गुड मॉर्निंग बच्चों। आप लोगों ने इससे पहले फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था जिसका नाम था भारतीय वसंत गीति। अब आप लोगों के बुक का संस्कृत का दूसरा चैप्टर है स्वर्ण काका, मतलब सोने का कौआ। तो हम लोग इसको देखते हुए चलते हैं। तो है प्रस्तुत पाठ श्री पद्म शास्त्री द्वारा रचित विश्व कथा शतकम नामक कथा संग्रह से लिया गया है, जिसमें विभिन्न देशों की 100 लोक कथाओं का संग्रह है। यह बर्मा देश की एक श्रेष्ठ कथा है जिसमें लोभ और उसके दुष्परिणाम के साथ साथ त्याग और उसके सुपरिणाम का वर्णन एक सुनहले पंखों वाले कौवे के माध्यम से किया गया है। तो यहाँ पर सोने की जो कौवा है उसके बारे में एक कहानी दिया गया है। तो अब आप लोग इसके अर्थ को देखते हुए और कठिन वर्ड को देखते हुए चले। जितने भी कठिन शब्द हैं उसको उच्चारण करने में दिक्कत ना हो, इसके लिए आप लोग ध्यान से सुनेंगे। तो सबसे पहला लाइन है, इसको हम लाइन से ले चलते हैं। सबसे पहला है, पुरा कस्मिंश्चिद ग्रामे एका निर्धना वृद्धा स्त्री न्यवसत। प्राचीन काल में किसी एक गांव में निर्धन और बूढ़ी स्त्री रहती थी। तस्याश्च एका दुहिता विनम्रा मनोहरा च आसीत। उसकी बेटी विनम्र और मनोहर थी। एकदा माता स्थाल्याम तंडुला निक्षिप्य पुत्री मादिदेश। एक बार माता थाली में चावल रखकर पुत्री को आदेश देती है, सूर्या तपे तंडुलान खगे भयो रक्षो। सूर्य की रोशनी में चावलों की चिड़ियों से रक्षा करो। किंचित कालादनंतरम, एक बार फिर से इस वर्ड को देखिए, किंचित कालादनंतरम एको विचित्र काकः समुड्डय ताम उपजगाम। कुछ देर के बाद एक विचित्र कौवा उड़कर उसके पास आया। अब हम दूसरे पेज पर चलते हैं। दूसरे पेज में है, नैता दृश्य स्वर्ण पक्षो रजत चंचु स्वर्ण काकस्तया पूर्वः दृष्टः तम तंडुलान खादंत हसंत च विलोक्य बालिका रोदितुम आरब्धा। इसका मतलब हुआ, नैता दृश्य स्वर्ण पक्षो रजत चंचु स्वर्ण काकस्तया पूर्वः दृष्ट। सोने के पंख वाला, चांदी की चोंच वाला सोने का कौआ ऐसा पहले मैंने कभी नहीं देखा। तम तंडुलान खादंतम हसंतम च विलोक्य बालिका रोदितुम आरब्धा। उसको चावल खाते हुए और हंसते हुए देखकर बालिका रोने लगी। तम निवारयंती सा प्रार्थयत। उसको रोकते हुए वह प्रार्थना करने लगी, तंडुलान माँ भक्षय, चावल मत खाओ। मदिया माता अतीव निर्धना वर्तते। मेरी माँ बहुत ही निर्धन है। स्वर्ण पक्ष काकः प्रोवाच। सोने के पंख वाला कौआ बोला, माँ सुचः, दुख मत करो। सूर्योदयात पराग ग्रामाद बहि पीपल वृक्ष मनु त्वया गंतव्यम। सूर्योदय से पहले गांव के बाहर पीपल वृक्ष के पीछे तुम आ जाना। अहम तुभ्यम तंडुल मूल्यम दास्यामी। मैं तुम्हें चावलों का मूल्य दूंगा। प्रहर्षिता बालिका निद्राम अपि न लेभे। खुशी से उस लड़की को नींद भी नहीं आ रही थी। सूर्योदयात पूर्व मेव सा तत्रोपस्थिता। सूर्योदय के पहले ही वह वहां उपस्थित हुई। वृक्षस्योपरि विलोक्य सा चो आश्चर्यचकिता संजाता। वृक्ष के ऊपर देखकर वह आश्चर्यचकित हो गई। यतत्र स्वर्णमय प्रसादो वर्तते। यहाँ सोने का महल था। यदा काकः सयित्वा प्रबुद्ध अस्तदा तेन स्वर्ण गवाक्षात कथितम हहो वाले। तब वह कौआ सोकर उठने के बाद उस सोने की खिड़की से बोला, हे लड़की, तुम आ गई। तिष्ठ, रुको, अहम त्वत्कृते, मैं तुम्हारे लिए सोपानम अवतारयामी, सीढ़ी उतारता हूँ। तत्कथ्य स्वर्णमयम
रजतमयमूत ताम्रमयम वा, तो कहो सोने की वाली या चांदी की या फिर तांबे की सीढ़ी। कन्या प्रावोचत अहम निर्धना मातुर दुहिता अस्मि। लड़की बोली, मैं गरीब माँ की बेटी हूँ। ताम्र सोपाने नैव आगमिष्यामि, तांबे की सीढ़ी से ही मैं आ जाऊंगी। परम स्वर्ण सोपानेन सा स्वर्ण भवनम आससाद, परंतु सोने की सीढ़ी से वह भवन में प्रवेश की। चीर कालम भवने चित्र विचित्र वस्तुनि सज्जितानि दृष्ट्वा सा विस्मयम गता। बहुत देर तक भवन में विचित्र प्रकार के वस्तुओं से सजे हुए देखकर वह आश्चर्यचकित हो गई। श्रांताम ताम विलोक्य काक, थकी हुई लड़की को देखकर कौआ बोला, पूर्वः लघुत परासह क्रियताम, पहले सुबह का नाश्ता करो। वद, बोलो, तुम स्वर्ण स्थाल्याम भोजनम करिष्यसि, तुम सोने की थाली में भोजन करोगी, किम वा रजत स्थाल्यामुत, की चांदी की थाली में, ताम्र स्थाल्याम या फिर तांबे की थाली में। बालिका व्याजहार, लड़की बोली, ताम्र स्थाल्यामेवाहम निर्धना भोजनम करिष्यामि, तांबे की थाली में मैं गरीब भोजन करूंगी। तदा सा कन्या चो आश्चर्यचकिता संजाता, तब वह लड़की आश्चर्यचकित हो गई। यदा स्वर्ण काकेन स्वर्ण स्थाल्याम भोजनम परिवेशितम, जब सोने के कौआ के द्वारा सोने की थाली में भोजन परोसा गया। नैतादृक् स्वादु भोजनम मध्यावधि बालिका खादितवती, ऐसा स्वादिष्ट भोजन कभी नहीं लड़की के द्वारा खाया गया था। काको ब्रुते बालिके अहम इच्छामि, कौआ बोला, लड़की मैं चाहता हूँ। यत्त्वं सर्वदा चात्रैव तिष्ठ, मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा के लिए यहाँ ठहरो। परम तब माता वर्तते चैकाकिनी, पर तुम्हारी माता अकेली है। तुम शीघ्रमेव स्वगृहम गच्छो, तो तुम बहुत जल्द अपने घर चले जाओ। इत्युक्त्वा काकः कक्षा भय अंतरा तिस्रो, ऐसा कहकर कौआ कक्षा के अंदर से 3 मंजूषा निस्सार्य ताम प्रत्यावदत, 3 बक्सा लेकर उसके पास आकर बोला, बालिके, लड़की, यते क्षम गृहान मंजूषा में काम, इसमें से तुम्हारी जो भी इच्छा हो मंजूषा ले लो। मंजूषा मतलब बक्सा। लघुतमा मंजूषाम प्रगृह्य बालिका कथित मियदेव, सबसे छोटे बक्से को लेकर लड़की बोली, मदीय तंडुलान मूल्यम, यही मेरे बक्से का मूल्य है। अब अगला पेज में है, गृहम आगत्य तया मंजूषा समुद्घाटिता, घर आकर वह बक्सा खोली। तस्याम महारहानी हीरकानी विलोक्य सा प्रहर्षिता, वहां फिर वह आकर बहुमूल्य रत्नों को देखकर खुश हुई। तद्दिनाधनिका च संदाता, तब वह बहुत ही प्रसन्न हो जाती है। इसके बाद फिर हम लोग आगे के वीडियो में पढ़ते हैं।